हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने साइंस का चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज़। आज हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स कॉमन इन एसिड्स कि सारे एसिड्स में क्या कॉमन होता है। और एसिड्स हैव हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस। सब एसिड्स में हाइड्रोजन की पॉजिटिव आयंस होती हैं। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टीज़। ये एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट है कॉमन इन बेसिस। सारे बेसिस में क्या कॉमन होता है? और बेसिस हैव हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस। ठीक है, सारी बेसिस में हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक नेचर। ये सारे बेसिस के बेसिस नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड्स और बेसिस वाटर के साथ रिएक्ट होंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट देंगे? ठीक है, तो एसिड्स में होती है हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस और वाटर H2O। तो ये आपस में रिएक्ट होके H3O देंगे, यानी हाइड्रोनियम आयंस। एसिड्स का एग्जांपल HCl और ये वाटर HCl प्लस H2O, ये H और ये आपस में रिएक्ट होंगे H3 हो जाएगा हाइड्रोनियम आयंस और क्लोरीन के नेगेटिव आयंस। नेक्स्ट है हमारा बेसिस। ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसमें वाटर पास करेंगे तो ये सोडियम अलग हो जाएगा और ये हाइड्रोक्साइड के आयंस अलग हो जाएंगे, ये डिकम्पोज हो रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ये क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। जैसे हमने पहले पढ़े थे अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, लिटमस, टर्मरिक वगैरह। तो ये क्या है? उन सब का मिक्सचर है। शोज़ डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। अलग अलग लेवल पर ये अलग अलग कलर शो करता है ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ये कौन से मतलब इसको क्या बोलते हैं? पीएच है ये इंडिकेटर। ठीक है, पी का मतलब पावर और एच का मतलब हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस। ठीक है, इसकी मतलब इसके अंदर लेवल्स होते हैं 0 से लेके 14 तक। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है और 0 से 7 जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। और 7 से 14 होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, जैसे कि 7 से इधर को जाएंगे तो एसिडिक जो उनका लेवल है वो बढ़ता जाएगा, यानी जो 0 पर है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है और जो 6 पर है वो थोड़ा कम है। और ये जो 14 पे है वो जो ज़्यादा बेसिक इन नेचर है और जो 8 पर है वो थोड़ा कम बेसिक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। पीएच को हम डिजिटली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इनकी मशीन्स भी आती हैं। इनके इम्पॉर्टेंस है बॉडी वर्क्स बिटवीन pH 7 to 7.8। बॉडी का जो pH लेवल रहता है वो नॉर्मल वो है 7 से लेके 7.8 तक। इफ़ रेन pH इज़ लेस देन 5.6, अगर जो बारिश का पानी आता है उसका pH 5.6 से कम हो जाए तो वो एसिडिक रेन होती है। स्टमक प्रोड्यूस HCl। जो हमारी स्टमक है वो कौन सा एसिड प्रोड्यूस करती है? HCl। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन, जब हमारे दांतों का जो pH है वो लेस देन 5.5 हो जाता है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो और एक एग्जांपल है आपकी बुक में कि हनी भी होती है। जब वो आपको काट के जाती है तो आपको इतना पेन क्यों होता है, दर्द क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो स्टिंग होती है, यानी जो डंक होता है, डंक में जो मिथोनिक एसिड होता है जो वो हमारे मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से हमें बहुत पेन होने लगता है और सूजन भी आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्ट्स। एसिड्स और बेसिड्स की सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं? इट इज़ अ आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब वही एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो वो सॉल्ट और वाटर प्रोडक्ट में देते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी से हमारा सॉल्ट भी फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट के एग्जांपल है। लास्ट टॉपिक है हमारा केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट्स की सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, पहला केमिकल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। और इसकी जो साइंटिफिक सिंबल्स हैं सोडियम Na
और हाइड्रोक्साइड का OH, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि NaCl का वाटर के साथ जो सॉल्यूशन निकलता है उससे बनता है NaOH, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, एक्वस सॉल्यूशन है ना ये, तो मतलब एक्वस सॉल्यूशन वो होते हैं जिसका मतलब वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा होता है। तो इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें फॉर्म मिलेगा NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन। इसके यूजेस हैं टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट, मतलब सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए हेल्प करता है, ऑयल रिफाइनिंग में ये हेल्प करता है, और ये यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स भी यूज़ होता है ये, और PVC मैन्युफैक्चर के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेकंड केमिकल है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, जिसका साइंटिफिक फार्मूला है CaOCl2 या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ये कैसे फॉर्म होता है? बाय एक्शन ऑफ क्लोराइन ऑन ड्राई स्लेट लाइम, क्लोरीन का ड्राई स्लेट लाइम के साथ रिएक्शन होता है तो ये ब्लीचिंग पाउडर रिलीज़ होता है। ये जैसे फॉर्मूला है, ये है स्लेट लाइम, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेट लाइम बोलते हैं, और उसके साथ क्लोरीन का रिएक्शन होता है तो फॉर्म होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और वाटर। नेक्स्ट केमिकल है हमारा बेकिंग सोडा, इसका केमिकल साइंटिफिक सिंबल है NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये कैसे फॉर्म होता है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH4 को क्या होता है? अमोनियम, ठीक है। इन सब का रिएक्शन होएगा तो हमें फॉर्म मिलेगा NH4, यानी अमोनियम क्लोराइड, और NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि बेकिंग सोडा है, ठीक है। इसका नेचर क्या होता है? ये माइल्ड होता है, और जब ये व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, इससे हम पता कर सकते हैं ये कुकिंग में यूज़ होता है। जब ये हीट होता है कुकिंग में, यानी कि NaHCO3 ये हो गया बेकिंग सोडा, जब हीट होता है तो ये फॉर्म करता है NaCO3 H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करता है। इसके यूजेस है इंग्रेडिएंट, ये एक इंग्रेडिएंट होता है कि इसके अंदर एंट एसिड वो होते हैं जो एसिडिटी के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं ना प्रोडक्ट्स, उस सब में ये यूज़ होता है, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, इसलिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ करते हैं। बेकिंग पाउडर, इससे मतलब हम बेकिंग पाउडर भी बनाते हैं। बेकिंग पाउडर जो होता है वो ब्रेड और केक में यूज़ होता है उसको स्पॉन्जी बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड जब आपस में ऐड होते हैं तो ये बनता है बेकिंग पाउडर। फोर्थ केमिकल है हमारा वॉशिंग सोडा। ये कैसे होता है? इसको मतलब बोलते हैं Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O, यानी कि वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स, यानी इसको बोलते हैं डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है। ये कैसे बनता है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाने से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये NaCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के अंदर हम जब वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। इसके इस यूजेस है बोरैक्स मैन्युफैक्चर, यानी बोरैक्स एक सब्सटेंस होता है, इसके मैन्युफैक्चर के अंदर ये यूज़ होता है। एज अ क्लीनिंग एजेंट ये यूज़ होता है। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, ये वाटर की जो हार्डनेस होती है उसके रिमूविंग में भी हेल्प करता है। लास्ट केमिकल हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको ऐसे लिखते हैं CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, यानी वाटर के हाफ मॉलिक्यूल्स, यानी इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? व्हेन हीटिंग जिप्सम, जब जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर तो वो लूज़ करती है वाटर मॉलिक्यूल्स और उससे POP बनता है, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट 2H2O, यानी वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब इसको हीट करते हैं तो इसमें से 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो जाते हैं, जिससे वो बन जाता है हमारा POP, ठीक है। जिप्सम कैसे बनता है? CaSO4 हाफ H2O, ये हो गया हमारा
POP, और प्लस इसमें जब हम 1.5 H2O के वाटर मॉलिक्यूल और ऐड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा CaSO4 2H2O यानी कि जिप्सम। ठीक है, ये इसका यूज़ है सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स, जो हाथ पैर या बोन्स में कोई भी बोन्स में फ्रैक्चर रहते हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। टॉयज़ कुछ बनते हैं ना वाइट कलर के, फिर उनको कलरिंग किया जाता है तो उनमें ये यूज़ होता है। सरफेस स्मूथ करने के लिए, कोई वॉल को स्मूथ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।